बारे में जानकर निकी स्तब्ध थी। वो एक ही जगह पर ठिठक कर खड़ी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो अभी-अभी सुना वो सच है। वो बार-बार अंजलि की तस्वीर को देखे जा रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सच है या फिर उसका कोई वहम। उसके चेहरे पर हैरानी और दुख के मिश्रित भाव थे। इसी बीच पीयूष वहां आ चुका था और उसने वहां हुई सारी बातें सुन ली थी। तभी रचना बोली, अरे पीयूष भैया, आप यहाँ कब आए? ये सुनते ही निकी तेजी से पीयूष की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे को देखा। पीयूष ने उसे देख अपनी आंखें झुका ली थी। उसकी चुप्पी देख निकी का दिल घबराने लगा था। वो अभी तक अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रही थी कि उसने जो कुछ सुना वो एक झूठ है, लेकिन पीयूष की झुकी नजरें कुछ और ही बयां कर रही थी। उसे रचना की बातें सच लगने लगी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पीयूष ने सच में उससे अंजलि से शादी वाली बात छुपाई है। घर के बाकी लोग भी उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। तभी सुमित्रा ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, रचना, निकी को अपने कमरे में ले जाओ, बहुत थक गई होगी। रचना उनकी बात मानती हुई बोली, जी रानी माँ। फिर वो निकी की तरफ मुड़ी और उसका हाथ पकड़कर बोली, आइए दीदी, कमरे में चलते हैं, आप थक गई होंगी ना। निकी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पहले ऐसी बेतरतीब सी रस्में जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसके बाद पीयूष का बदला सा व्यवहार और अब पीयूष का एक गहरा राज। वो तो इतनी परेशान हो चुकी थी कि सबके बारे में सोच सोच कर उसका सिर फटा जा रहा था। उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। निकी रचना के साथ अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में अकेली बैठी हुई निकी अभी भी पीयूष के झूठ से उबर नहीं पा रही थी। उसके बारे में सोचते सोचते उसका सिर दर्द करने लगा था। उसे लग रहा था मानो वो पागल ही हो जाएगी। निकी मन ही मन सोचती हुई बोली, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पीयूष मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा। आखिर क्यों? कहीं उसका प्यार कोई छलावा तो नहीं था? कुछ और मोटिव तो नहीं है उसका? निकी इन्हीं सब ख्यालों में खोई गुमसुम सी बिस्तर पर बैठी थी कि तभी कमरे में पीयूष ने कदम रखा। उसने आते ही कहा, क्या बात है निकी, तुम इतनी उदास और गुमसुम क्यों लग रही हो? क्या हुआ? निकी ने हैरानी और गुस्से के मिश्रित भाव से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो पीयूष जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं तुम्हारा सच जान गई हूँ। पीयूष ने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा, कैसा सच? पीयूष का व्यवहार देख निकी को गुस्सा आ गया। वो बिस्तर से उठी और पीयूष के सामने खड़ी हो उसे गुस्से से घूरती हुई बोली, सीरियसली तुम्हें कुछ नहीं मालूम? इतना झूठ कैसे बोल लेते हो पीयूष? तुम वहीं थे उस समय जहाँ तुम्हारी पहली पत्नी अंजलि के बारे में बातें चल रही थी। पीयूष मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा वो वाला, मैंने सोचा तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। पीयूष को मुस्कुराते देख निकी चिढ़ गई और बोली, लाइक सीरियसली तुम्हें क्या लगता है कि इतना बड़ा सच जानने के बाद मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी? मैं तुम्हें शाबाशी दूंगी? तुम होश में तो हो पीयूष? पीयूष फिर मुस्कुराते हुए बोला, निकिता पहले मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे पीयूष, और पहले तो तुम ये स्माइल करना बंद करो। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मन तो कर रहा है कि अभी के अभी इस जगह को छोड़कर वापस गोवा चली जाऊं। बकवास पर बकवास हरकत किए जा रहे हो तुम और तुम्हारे घर वाले। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई?
क्यों तुमने मुझसे ये राज छिपाया? बोलो पीयूष। पीयूष शांत आवाज में बोला, मैं क्या करूं निकी? सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं बताना ही भूल गया था। निकी हैरानी भरी आवाज में बोली, भूल गया था? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हारे पास यही बहाना बचा? भूल गया था? अनबिलीवेबल पीयूष, अनबिलीवेबल। तुम्हारी बातों में न कोई लॉजिक है और ना ही तुम भरोसे लायक इंसान बचे हो। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी ही है जो तुम पर भरोसा कर बैठी। निकी के गुस्से से भरे ताने सुनकर अब पीयूष भी अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सका। उसने तैश में आते हुए कहा, हाँ, नहीं बताया मैंने, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भरोसे लायक नहीं। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जानबूझकर इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। समझी तुम? अब निकी के सब्र का बांध टूट चुका था। वो पीयूष के ऊपर चिल्ला पड़ी, लेकिन क्यों? क्यों नहीं बात करना चाहते हो तुम अपने अतीत के बारे में? क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारे अतीत के बारे में जान सकूं? या फिर अभी ऐसा कोई और भी राज है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? पीयूष ने निकी के कंधे को जोर से पकड़ा और बिस्तर की तरफ ढकेलते हुए बोला, तुम्हें मेरा अतीत जानना है ना? तो सुनो। हाँ, था मैं पहले से शादीशुदा और बहुत प्यार करता था मैं अंजलि को, अपनी जान से भी ज्यादा। इतना कि उसके लिए मैं इस पूरी दुनिया से लड़ सकता था। निकी ये सुनकर हैरान थी। उसकी आंखें हल्की गीली हो चुकी थी। पीयूष ने आगे बोलना शुरू किया, 2 साल पहले ही मेरी और अंजलि की शादी हुई थी। अंजलि यहाँ के बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी। हम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश थे, लेकिन पीयूष बोलते बोलते खामोश हो गया। उसकी आंखों के सामने 2 साल पुराने वो दिन किसी फ्लैशबैक की तरह घूमने लगे। 2 साल पहले पीयूष की पहली पत्नी अंजलि महल की छत पर टहल रही थी। उसने कानों में ईयरफोन लगाए थे और वो अपने मोबाइल पे प्रतिलिपि एफएम की नई कहानी चीखता किला सुन रही थी। वो बड़ी तल्लीनता से कहानी सुन रही थी कि अचानक उसने देखा कि आसपास के पेड़ पौधे जोर जोर से हिलने लगे और तभी कुछ कंकाल जैसा दिखने वाला मानव तलवार लेकर पेड़ के सहारे छत पर चढ़ाया और चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। मार डालो इसे! मार डालो इसे! कंकाल मानव को अपनी तरफ आता देख अंजलि तेजी से नीचे की तरफ भागी। उसके कदम फुर्ती से सीढ़ियां क्रॉस कर रहे थे कि अचानक उसका पैर आधी सीढ़ी पर पड़ा और वो फिसल गई। उसी समय पीयूष अंजलि को ढूंढते हुए उधर ही आ रहा था। अंजलि को गिरता देख उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अंजलि के माथे पर पसीना उभर आया था और चेहरे पर भय साफ दिख रहा था। पीयूष उसकी बाह पकड़ बोला, अंजलि, क्या हुआ? इतना तेज क्यों भाग रही हो? अंजलि ने डरते हुए सीढ़ी की तरफ देखा और पीयूष की छाती से चिपकती हुई बोली, पीयूष बचा लो मुझे, पीयूष बचा लो, वो लोग मार डालेंगे मुझे। पीयूष हैरान सा उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या कह रही हो अंजलि? कौन लोग? कहाँ है वो? अंजलि ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया और पीयूष के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी। वो सहमी हुई आवाज में बोली, वो देखो, आ रहे हैं वो, बचा लो मुझे पीयूष, बचा लो। पीयूष ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और ना ही वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। उसकी नजर अंजलि के फोन पे पड़ी। वो बोला, वहाँ कोई नहीं है अंजलि, ये पागलपन बंद करो और तुम ये भूत प्रेत की कहानियां मत सुना करो, लव स्टोरी सुना करो। बोलते हुए पीयूष अतीत से वर्तमान में लौट आया। उसने निकी से कहा, अंजलि की अजीब लोगों को देखने की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, यहाँ तक कि उसे इलेक्ट्रिक थेरेपी भी दी गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और एक दिन तो उसने हद पार कर दी। मुझे इस कमरे से
वापस अतीत के दिनों में लौट गया था। वो जैसे ही उस कमरे में आया, उसने देखा अंजलि बिस्तर पर दुबक कर बैठी हुई थी। उसका मुंह सूखा हुआ था और बाल बिखरे हुए। वो बहुत डरी हुई सी लग रही थी, जैसे किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया हो। बिस्तर के पास ही सुमित्रा खड़ी थी। पीयूष ने सुमित्रा से पूछा, क्या हुआ माँ? अंजलि इतनी तेज क्यों चीखी? सुमित्रा भी आश्चर्य में थी। बोली, पता नहीं बेटा, मैं भी इसकी आवाज सुनकर अभी अभी कमरे में आई हूँ। क्या हुआ अंजलि? अंजलि सहमी हुई आवाज में सुमित्रा की तरफ इशारा करती हुई बोली, पीयूष, ये मुझे मार डालेंगी। मुझे बचा लो पीयूष, मुझे बचा लो। पीयूष हैरानी भरी आवाज में बोला, ये तुम क्या बोल रही हो अंजलि? भला माँ ऐसा क्यों करना चाहेंगी? उसकी बातें सुनकर सुमित्रा भी हैरान हो गई थी। वो बोली, बहू, मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ। मैं तो केवल तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी? पीयूष उसके करीब गया और पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोला, अंजलि, तुम्हें दिमागी बीमारी है। ये सब चीजें सोचना बंद करो और माँ से अभी माफी मांगो। लेकिन अंजलि नाराज सी बैठी रही। तब सुमित्रा पहल करती हुई बोली, आओ बहू, मैं तुम्हें तुम्हारी दवा खिला देती हूँ। उनका इतना कहना था कि अंजलि भड़क उठी और बिस्तर पर थोड़ा पीछे खिसकती हुई बोली, नहीं नहीं, मुझसे दूर रहिए। मुझे नहीं चाहिए आपके हाथ की कोई दवा। आप दवा नहीं, जहर पिलाती है। फिर वो सुमित्रा की तरफ इशारा करते हुए पीयूष से बोली, पीयूष, इन्होंने मेरी दवा में जहर मिला दिया है, जिसकी वजह से मैं पागल हो रही हूँ। ये मुझे पागल कर देंगी पीयूष। ये सब इनकी साजिश है, गहरी साजिश। अंजलि को इस कदर बीमार देखकर सुमित्रा भी परेशान हो गई थी। उसने अंजलि से उलझना या फिर उसे दोष देना सही नहीं समझा। वो पीयूष को कमरे से बाहर लेकर गई और बोली, पीयूष, बहू का खास ध्यान रखना होगा। बाबा जी ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में उसके साथ कोई अनहोनी घट सकती है। पीयूष ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसे लगा अंजलि के व्यवहार से वो नाराज न हो, इसलिए बोला, जी माँ, उसे माफ कर दीजिए। उसके व्यवहार के लिए उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसकी बात सुनकर सुमित्रा उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, उसे नहीं पता वो क्या बोल रही है, और फिर वो तो मेरी भी बच्ची है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं क्यों नाराज होंगी? तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ, जाकर उसका ध्यान रखो। पीयूष का मन थोड़ा हल्का हुआ। उसने कहा, जी माँ, मैं अभी उसके पास ही रहूंगा। सुमित्रा वहां से चली गई और पीयूष उसके कमरे में वापस लौट आया। रात हो चली थी। पीयूष उसके बगल ही सोया था कि अचानक एक हल्की सी आहट से उसकी नींद खुली। उसने अनजाने में ही अपने बगल में बिस्तर पर हाथ फेरा तो उसे सिवाय खाली बिस्तर के कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने तुरंत साइड लैम्प को ऑन किया और बिस्तर पर देखा तो अंजलि वहां से गायब थी। उसने तुरंत पुकारा, अंजलि, अंजलि। उसने उस कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन अंजलि उस कमरे में नहीं थी। उस कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, अंजलि इतनी रात को कहाँ गई होगी? बताते हुए पीयूष वापस वर्तमान में लौट आया था। निकी हैरान होकर बोली, मतलब अंजलि कमरे से ही गायब हो चुकी थी? कहाँ गई थी वो? आखिर क्या हुआ था अंजलि के साथ? इतनी रात वो कहाँ गई थी? कहानी जारी रहेगी, बस आप बने रहें।